हेलो लर्नर्स, दिस इज अमृता राज। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल्स ग्रुप्स। इस चैप्टर में हमें जानवरों के झुंड के बारे में पढ़ना है और उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। देखिए, हमने इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी किया है जो लर्निंग टीजर्स में देखिए आप। फर्स्ट हमें पढ़ना है नीड ऑफ ग्रुप्स फॉर एनिमल्स, सेकेंड animal groups, third animal behavior, then animal partners, ears of animals and at last body covering in animals। चैप्टर शुरू करने के पहले हम एक सेल्फ सर्वे ज़रूर देखेंगे। ये इन सेल्फ सर्वे में आपको कुछ ग्रुप्स के नाम दिए हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ ग्रुप ऑफ मंकीज। इन सारे ग्रुप को हम किस नाम से पुकारते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। Just like us, animals also like to live together in groups, except some animals who like to remain solitary। हमारी तरह ही जानवर भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, पर कुछ ऐसे जानवर हैं जो अकेले रहना ही पसंद करते हैं। The animals who like to remain alone are tiger, bear, rhinoceros, polar bear, squirrels, etc। ऐसे कुछ जानवर जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं वो हैं बाघ, भालू, राइनोसोरस या पोलर बियर्स, गिलहरी एक्सेट्रा। द एनिमल्स हु लाइक टू स्टे इन ग्रुप्स आर कॉल्ड सोशल एनिमल। और ऐसे जानवर जो कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और ग्रुप में रहते हैं उन्हें हम सोशल एनिमल्स कहते हैं। तो हम अपना पहला टॉपिक की ओर देखते हैं। नीड ऑफ ग्रुप्स फॉर एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एनिमल्स लिव इन ग्रुप फॉर वेरियस रीज़न। जो जानवर होते हैं वो बहुत सारे रीजंस की वजह से ग्रुप में रहते हैं, जैसे बचाव, डिफेंस, फूड और वर्क। मीन्स प्रोटेक्शन, डिफेंस, फूड एंड वर्क। प्रोटेक्शन, लिविंग इन अ ग्रुप प्रोटेक्ट्स एनिमल्स फ्रॉम एनिमीज। ग्रुप में रहना जानवरों को बचाता है अपने दुश्मनों से। डिफेंस, एनिमल्स लिविंग इन ग्रुप्स ज्वाइन टुगेदर टू अटैक देयर एनिमीज। और जो लोग ग्रुप में रहते हैं वो अपने एनिमीज से लड़ने के लिए एक साथ उस पर हमला करते हैं जिससे कि वो बच जाते हैं। Many animals move together in search of food। और जो ग्रुप में रहते हैं वो एक साथ खाने को ढूंढते हैं जिससे कि उन्हें जल्दी से खाना मिल जाता है। और वर्क्स, एनिमल्स लिविंग इन ग्रुप्स शेयर वर्क टू। और जो जानवर ग्रुप में रहते हैं वो अपने कामों को एक दूसरे में बांट कर करते हैं जिससे कि वो थकते नहीं हैं और उनका काम भी जल्दी पूरा हो जाता है। एनिमल ग्रुप्स, देयर आर डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। और एनिमल्स ग्रुप के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ट्रूप्स, हर्ड्स, फोक, पैक एक्सेट्रा और भी होते हैं जो हमें आगे पढ़ना है। सबसे पहले हम ट्रूप के बारे में पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ मंकी इज नोन एज ट्रूप। बंदरों के झुंड को हम ट्रूप कहते हैं। देयर आर अबाउट 50 और 60 मंकीज इन अ ट्रूप। और एक ग्रुप में टोटल 50 या 60 बंदरे होते हैं। द ग्रुप्स ऑफ हॉर्सेज ऑल्सो मूव इन स्मॉल ट्रूप्स। और जो घोड़े होते हैं वो भी छोटे ट्रूप्स में घूमते हैं। सेकेंड, हर्ड। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड अ हर्ड। और हाथियों के झुंड को हम हर्ड कहते हैं। It is led by the senior most female elephant called the matriarch। और वो जो ग्रुप होता है वो सबसे बड़ी महिला हाथी के द्वारा लीड किया जाता है जिससे कि हम माट्रियच कहते हैं। The groups of cows, sheep and goats are also called herd। और हम गाय, फिर बकरी और भेड़ के ग्रुप को भी हर्ड कहते हैं। A group of birds is called flock। पंछियों के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। They fly together in different formations such as a line formation or a V formation। The group of sheep is also known as flock। जो बर्ड्स का फ्लॉक होता है वो एक साथ V शेप या फिर लाइन शेप में होते हैं और ये एक इस फॉर्मेशन में जाते हैं जो कि एक साथ अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। प्राइड, अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड प्राइड। शेरों के झुंड को हम प्राइड कहते हैं। मोस्टली अ प्राइड हैव 2 मेल्स, 6 फीमेल्स एंड सम कप्स। एक प्राइड के ग्रुप में
ज़्यादातर 2 मेल लायन होते हैं, 6 फीमेल्स एंड सम कप्स। आगे देखते हैं shoals. When thousands of fish swim together in a big group, it is known as shoal. जब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ एक झुंड में जब तैरती हैं तो उन्हें हम shoal कहते हैं। All the fish swim together in the same speed and same direction, that the attacker gets confused whether it is a big fish or a group of fish. जो ये मछलियाँ होती हैं वो इस प्रकार से तैरती हैं बिल्कुल एक स्पीड से एक डायरेक्शन में, ताकि जो अटैकर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये छोटी छोटी मछलियों का ग्रुप है या एक बड़ी सी मछली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैक। अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स इज कॉल्ड अ पैक। वुल्व्स के ग्रुप को हम पैक कहते हैं। दे स्टे टुगेदर इन अ ग्रुप ऑफ 6 to 10 और इनके एक ग्रुप में 6 से 10 मेंबर्स होते हैं। Mostly all the groups have a leader who is strong, responsible and dominating. हर ग्रुप में एक ऐसा लीडर ज़रूर होता है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट और सबसे ज़्यादा डिवोटिंग होता है। The leader takes care of the group in all types of situation and protects them from all types of dangers. और ये जो लीडर होता है वो अपने ग्रुप के हर एक मेंबर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और हर एक सिचुएशन में उन्हें प्रोटेक्ट करता है हर टाइप के खतरों से। Ants, bees and wasps are social insects. They live in a large groups called colonies. अब ये जो bees होती हैं, फिर जो ants होती हैं, ये सब जो है वो सोशल इंसेक्ट्स हैं जो कि हमेशा हमें अपने घरों में भी दिख जाती हैं और ये बहुत ही बड़े बड़े झुंड में रहती हैं जिन्हें हम कॉलोनीज कहते हैं। स्मॉल एंट्स बिल्ड ह्यूज एंथल्स विच मैनी टनल्स ऑफ मड। और जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं वो एंथल्स बनाती हैं, उनके घर को हम एंथल्स कहते हैं। वो बहुत सारे टनल्स बनाती हैं मिट्टियों से। इन ईच एंथल्स देयर आर 3 kinds ऑफ एंट्स, द क्वीन, द मेल एंड द वर्कर्स। हर एक एंट के ग्रुप में यानी उनके घरों में 3 तरह की चींटियाँ होती हैं। पहली क्वीन, सेकेंड द मेल एंड द वर्कर्स। Bees live in hives. They build combs made of wax. A honeybee colony has different compartments for the queen, the drones and the workers. Wasps make nests of papers. अब जो हनी बीज होती हैं मधुमक्खियाँ वो हाइव्स में रहती हैं, उनके मधुमक्खी के छत्ते, और उनके जो ये घर होता है हाइव्स होता है वो वैक्स से यानी मोम से बना होता है। हनी बी में भी 3 तरह के कंपार्टमेंट बनते हैं, पहला क्वीन के लिए, दूसरा ड्रोन्स के लिए और तीसरा वर्कर्स के लिए। और जो वैम्प्स होता है वो अपना नेस्ट पेपर से बनाता है। तो देखिए यहाँ एक एक्टिविटी सेशन दिया है, आप इसे ट्राई करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ दीज एनिमल्स। यहाँ पे जो एनिमल्स दिए हैं इनके आपके ग्रुप्स को के नाम लिखने हैं। आपने पीछे पढ़ा इन सब के बारे में, तो आप ट्राई करिए। एनिमल्स बिहेवियर, ये है हमारा अगला टॉपिक। जस्ट लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स ऑल्सो शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर सच एज फ्रेंडली एनिमल्स एंड शाय एनिमल्स। इंसानों की तरह ही जानवर भी अलग अलग तरह के बिहेवियर्स दिखाते हैं, जैसे हम जब गुस्सा होते हैं अलग, जब खुश होते हैं तब अलग। तो देखिए उस बेसिस पे कुछ एनिमल्स के पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, फ्रेंडली एनिमल्स। Cows, cats, dogs, horses, etc. are friendly animals. They do not feel threatened by man and allow humans to tame them. These animals also called domestic or pet animals. अब हम हमारे घर में भी देखते हैं कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, ये हमारे घर में भी हैं। ये बहुत ही फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं, ये लोगों से डरते नहीं हैं और उन्हें अलाउ करते हैं कि वो उनके पास आएँ, और इन्हें हम डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा शाय एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइक डियर, रैट, बर्ड्स, टॉर्टोइस एक्सेट्रा आर वेरी शाय बाय नेचर। दे डू नॉट कम नियर टू अस, दे आर अफ्रेड ऑफ अस बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर विद ह्यूमन्स। अब ये डियर, बर्ड्स, रैट, टॉर्टोइस ये कहाँ रहते हैं? ये मोस्टली जंगल में रहते हैं।
तो ये बहुत ही शाई होते हैं, और क्योंकि ये ह्यूमंस के साथ नहीं रहते तो वो बहुत डरते हैं इनसे, और ये हमारे पास भी नहीं आते। Aggressive animals. Wild animals avoid any contact with the humans like lion, tiger, wolf, hyena, etc. In case they are attacked or if they feel danger, they turn aggressive and attack humans. These animals are either carnivorous or omnivorous. अब जो wild animals होती हैं जैसे कि शेर, बाघ, चीता, ये सब जो होते हैं वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आते, और अगर उन पे कोई हमला किया जाता है या फिर उन्हें कभी डर लगता है, कोई खतरा महसूस होता है, तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ह्यूमंस पे अटैक भी कर देते हैं। ये एनिमल्स या फिर तो कार्निवोरस होते हैं या ओमनिवोरस। कार्निवोरस मीन्स जो सिर्फ हार्ड मीट खाते हैं, और ओमनिवोरस मीन्स जो दोनों होते हैं, नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन। तो एक लास्ट है हमारा एनिमल्स, प्लेफुल एनिमल्स। Young ones of all animals like to play with each other. They push, pull, roll or climb each other. Playing teaches them various skills that help them to survive later in life. They learn a lot while playing with each other. Playful animals जो puppies होते हैं, वो हर जानवर के puppies बहुत ही playful होते हैं, तो वो जो young ones होते हैं हर animals के, वो एक दूसरे के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, और ये खेलते खेलते वो बहुत सारी ऐसी स्किल्स भी सीख लेते हैं जो उन्हें आगे सर्वाइव करने में यानी ज़िंदा रहने में उनकी मदद करता है। एनिमल पार्टनर्स। जस्ट लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स ऑल्सो कोऑपरेट विथ ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। फॉर एग्जाम्पल, birds like egret or oxpecker sit on the bodies of large animals like ox, buffaloes and eat insects that are clinging to their bodies. अब कुछ ऐसे बर्ड्स जैसी एग्रेट, ऑक्सपिकर्स, ये जो हैं वो बड़े बड़े जानवरों के पीठ पर बैठ जाती हैं, और उन्हें जो मक्खियाँ या फिर कोई और इंसेक्ट्स जो उन्हें परेशान करता है वो उन्हें खाती हैं। Another small bird called plover enters the open mouth of a crocodile and feeds on the decaying meat stuck in crocodile's teeth. Thus animals benefit each other. और एक और बर्ड है जिसे कि हम प्लोवर के नाम से जानते हैं, वो क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर चली जाती हैं और उसके दांतों में जो मीट फंसा रहता है उस मीट को वो खा लेती हैं। इससे क्या होता है, दोनों का बेनिफिट हो जाता है। तो इसी की तरह जैसे हम इंसान भी सबकी मदद करते हैं, वैसे ही वो भी एक दूसरे की मदद करते हैं। ईयर्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स फॉर हियरिंग। अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरह के कान होते हैं सुनने के लिए। दे यूज़ देयर हियरिंग एबिलिटी टू डिटेक्ट डेंजर और टू सर्च फॉर प्रे। वो अपने कानों का, अपने सुनने की क्षमता का दो चीज़ों में इस यूज़ करते हैं। पहला, खतरे को महसूस करने के लिए, और दूसरा अपने प्रे को यानी अपने खाने को ढूंढने के लिए। ईयर्स कैन ऑल्सो रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। और जो उनका कान होता है वो उनके बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकता है। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, डंकीज, रैबिट्स, फॉक्स एक्सेट्रा हैव बिग ईयर्स। अब कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि हाथी, गधा या रैबिट, खरगोश, इन लोगों के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। बर्ड्स एंड लिजार्ड्स हैव होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड्स दैट हेल्प देम टू हियर। बर्ड्स और लिजार्ड्स के ईयर नहीं होते, उनके सर के दोनों साइड में एक छोटे छोटे होल होते हैं, छेद होती हैं, जिससे वो सुनने में हेल्प लेते हैं। सम बर्ड्स लाइक फिश, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा हैव इंटरनल ईयर्स टू हियर साउंड्स। और फिश और इंसेक्ट्स जैसे कुछ एनिमल्स में उन जो कान होता है वो उनके अंदर होता है, यानी उनके पास इंटरनल ईयर्स होता है जो उन्हें सुनने में मदद करता है। मोस्ट मैमल्स हैव एनिमल्स, और जो मैमल्स होते हैं उनके हेयर भी होते हैं बॉडी पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी कवरिंग इन एनिमल्स। All the animals need a protective covering on their body which protects them from heat, cold and other changes in environment. हर एनिमल्स को
उसके बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर की ज़रूरत होती है जो उसे गर्मी, धूप, ठंड और बाकी सारे इन्वायरमेंट के बदलाव से बचाता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स, और अलग अलग जानवरों के अलग अलग बॉडी के कवर होते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स लाइक पोलर बियर्स एंड याक हैव थिक एंड सॉफ्ट हेयर्स कॉल्ड फर और वुल। और ऐसे जानवर जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, यानी जो ठंडी जगहों में रहते हैं, जैसे पोलर बियर्स, याक, इनके जो फर होते हैं या फिर जो स्किन होती है उन पे बहुत ही सॉफ्ट और थिक हेयर होते हैं, जिसे हम फर और या फिर ऊल कहते हैं। द हेयर ऑफ फर कीप्स देम वार्म एंड हेल्प इन कॉम्फ्लेज ऑल्सो। और उनकी जो बाल होती है, उनकी जो फर होती है, वो उन्हें गर्म रखती है और कंफर्टेबल भी लगती है। Camouflage is a way of hiding from an enemies by blending in surroundings। और ये देखिए कॉन्फ्लिक्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्स एक तरीका है अपने दुश्मनों से बचने का। Animals living in hot areas do not need any warmth, so they have less hair. For example, cow, buffalo, zebra, etc. अब ऐसे जानवर जो कि गर्म जगहों में रहते हैं उनके शरीर पर बहुत ही कम बाल होते हैं, जैसे गाय, भैंस, जबरा, या फिर बहुत सारे जानवर हैं जैसे बाघ, डियर। एनिमल्स लाइक टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, फिश एंड स्नेक्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। और मछलियों पे, फिर सांपों पे, मगरमच्छ पे, इन लोगों की बॉडी पे हेयर नहीं होते, इन लोगों की बॉडी पे स्केल्स होते हैं। बर्ड्स हैव फेदर्स दैट कवर देयर एंटायर बॉडी। और बर्ड्स से क्या होता है? फेदर होता है। एलिफेंट्स एंड हिप्पोपोटामस हैव वेरी स्पार्स हेयर, दिस गिव्स देम अपीयरेंस ऑफ बीइंग हेयरलेस। और एलिफेंट्स और जो हिप्पोपोटामस होते हैं उनके शरीर पे बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि उन्हें लगभग बिना बाल वाला लुक देता है, मतलब उनके बाल दूर से पता ही नहीं चलते। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो एनिमल्स हैं वो एक साथ रहते हैं ग्रुप में, और उसे हम सोशल एनिमल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एनिमल्स जैसे टाइगर्स, बियर्स, स्क्वेरल्स, ये सब अकेले रहते हैं और पसंद भी करते हैं अकेले ही रहना। एनिमल्स लिव इन ग्रुप फॉर वेरियस रीजन्स। और एनिमल्स ग्रुप में क्यों रहते हैं? बहुत सारे रीज़न, जैसे सुरक्षा के लिए, खाने के लिए, काम के लिए। फिर हमने पढ़ा कि मंकियों के झुंड को हम ट्रूप कहते हैं, और एक ट्रूप में 50 से 60 बंदरें होते हैं। मेड और प्राइड, ये क्या होता है? प्राइड, शेरों के झुंड को हम प्राइड कहते हैं, जिसमें कि 2 मेल, 6 फीमेल्स और कुछ कप्स होते हैं। जो गाय, भैंस, बिल्ली, घोड़े, ये सारे फ्रेंडली एनिमल्स हैं। और जो एनिमल्स के यंग वंस होते हैं उन्हें खेलना बहुत पसंद होता है, वो एक दूसरे से धक्का देते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं, रोल करते हैं। ह्यूमंस की तरह ही एनिमल्स भी एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, उनका साथ देते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। और जैसे एलिफेंट, डंकी, रैबिट, इन सब के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा कि गर्म जगहों पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल हेयरलेस होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ज़रूरत ही नहीं होता उसका, क्योंकि वो तो वैसे ही गर्म रहते हैं। तो चलिए कुछ कीवर्ड्स हम देख लेते हैं। प्रे, प्रे क्या होता है? एनिमल्स दैट इज़ हॉन्टेड, मतलब जिनका शिकार होता है उसे हम प्रे कहते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, आप उन सबको ट्राई करिए, कंप्लीट करिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये चैप्टर समझ आया या नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।